अभी यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर जाके हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और नोएडा अथॉरिटी इनकी क्या क्या बातें नहीं सुन रही और किस टाइप प्रकार से इन्हें यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। तो अंकल जी, ये जो सारे किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनका किस बेस पे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं? ये जो किसान बैठे हुए हैं इस बेस पे बैठे हुए हैं कि अथॉरिटी ने किसानों के साथ में वादा खिलाफी की है। वादा किया था कि हम आपको 10% प्लॉट देंगे और जो है 64.7% मुआवजा देंगे। 64.7% मुआवजा इन्होंने हमको दे दिया है। 64.7% मुआवजा आपको दे दिया है। बाकी जो 10% का प्लॉट है इन्होंने किसानों से एफिडेविट लिया था। हाँ, कि हम आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। दूसरी बात जो है, इन्होंने एक 40 मीटर का प्लॉट था जो भूमिहीन है उसके लिए 120 की वो थी, तो उनको भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। जो छोटा काश्तकार है, चाहे उसकी 1 बीघे जमीन आके किसान था वो भी है, जमीन तो प्राधिकरण वो भी दे रहा है, उनका वो मतलब जो 160 मीटर का प्लॉट था वो भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। जो कि छोटा किसान है वो तो है ही। किसान होता है, चाहे उसके पास चाहे कितना भी जमीन हो, है ना। तो इन्होंने और भी हमारे साथ में इन्होंने बहुत अत्याचार किए। अत्याचार ऐसा किया है, इनसे बात करते हैं जाकर के हम अथॉरिटी में, तो कहते हैं भाई एक काम करो, हमारे जो प्लॉट हैं एक 17% का कोटा होता है, 17% का कोटा, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल, हमारा वो किसान कोटे का 17%। तो कितने समय से चल रहा है आपका ये मतलब ये आज 40वां दिन है। 40वां दिन है। 40वां। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? इस पर कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं है, केवल ये हमें आश्वासन दे रही है। बाकी ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, हम तुम्हारा ये कर देते। देखो सुनो हमारी बात, हमने तुम्हारे बहुत देख लिए वादे, जब तुम हमारी बात पे गौर नहीं करते तो हम तो यहाँ अटके बैठे रहेंगे। बिल्कुल बैठ रहेंगे। शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। बढ़िया। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होएगी। ट्रैक्टर रैली निकाली, उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 500-600 ट्रैक्टर के लगभग लोग थे। ट्रैक्टर थे इतने, और उन पर पब्लिक अलग थी। तो मांग इनकी वही है कि जो मुआवजा के लिए उन्होंने वादा किया था, उन्होंने 64.7% दिया था और जो 10% रह गया था उन्होंने खत्म कर दिया उसे। 10% उसमें कुछ को दे भी दिया है। अच्छा। अब एक बात बताओ, ये एक बात और कहते हैं कि जो भाई कोर्ट चला गया, अब मान ली 2 भाई हैं, जो आदमी कोर्ट चला गया उसको तो दे रहे हैं कि हम 10% का देंगे उन्हें, और जो कोर्ट नहीं गया, जमीन तो तुमने भी मतलब किसान ने तुम्हें भी दी है, तो हमको तुम जब एक भाई को 10% दे हो 6% क्यों दे रहे हो तुम? और इन्होंने एक और बहुत बड़ा सृष्टि रच रखी है, जो कि आपस में विवाद वाली सृष्टि है। इनसे बात करते हैं कि भाई जो हमारा प्लॉट है, मान ली 6 भाई हैं या 4 भाई हैं, जो छोटा प्लॉट है चलो उसका डिवाइडेशन नहीं होता, ठीक। जो बड़ा प्लॉट है, मान ली किसी का 2400 मीटर का है या किसी का 2000 मीटर का, उसमें हिस्सेदार 4 हैं, क्या उसका डिवाइडेशन करके नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने सोच लिया कि इस जमीन को हम इनको किसानों को देंगे नहीं, और प्लॉट जहाँ भी इन्होंने लगाए हैं जो इनके बिल्कुल। तो कुल मिला कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको देना है उसको दे रहे हैं, जिसको नहीं देना उसको नहीं दे रहे। तानाशाही, सही कहा आपने, तानाशाही कर रहे हैं, और हम इस तानाशाही के खिलाफ बहुत बढ़िया। किसान और जवानी देश के शक्ति होते हैं। मतलब एक बात बताओ, जिस देश का जवान जो है दुखी होगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस देश का किसान दुखी होगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि किसान तो अन्नदाता है। और ये जो बैठे हैं अथॉरिटी में, ये तो सिर्फ तानाशाही चला। हाँ जी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, मतलब ये नया वाला अथॉरिटी है, और गामा 2 में पुराना वाला अथॉरिटी है ना। तो ये यहाँ पर है भाई, ये किला जग चौबंद, किसी का कोई घुसने ना पाए, कोई आदमी बाहर निकलने ना पाए, और किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों ने कर रखी है। देखो ये यहाँ पे सिक्योरिटी, देखो ये जो सिक्योरिटी को सामने जो है ये बिल्कुल सामने है। जब किसान आता है तो उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो है पास बनेगा ये अंदर जाने के लिए। किलाशाही, ये किलाशाही बना रखी, किलाशाही। जो किसान है 12 बजे के बाद बाहर निकाल देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो किसान आंदोलन ग्रेटर नोएडा मतलब डेल्टा का जो आपका मेट्रो स्टेशन है, जस्ट वहाँ के उसके पीछे देखेंगे आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, ये नई वाली है। और यहाँ पर मैं बात करूँ 40 दिन से लोग बैठे हुए हैं और इनका कोई भी उत्तरदायी नहीं है। अंदर जाने के लिए इन्हें पास बनाना पड़ता है, और इन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है
कि अगर लोग अंदर जा रहे हैं तो उन्हें किलाबंदी करी हुई, बेसिकली बाहर नहीं आने देते। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी समस्या क्या जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की असुविधाएं झेल रहे हैं। और रात को बाहर सोना मतलब मच्छर और बहुत सारी ऐसी परेशानी होती हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आगे चलते और किसानों से बात करते हैं। आप देख रहे होंगे इधर की अंकल कैसे सो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आगे सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए इस प्रकार किसान सोने के लिए मजबूर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश का किसान और जवान दोनों परेशान है तो वो देश कैसे ही तरक्की कर सकती है। इधर रोड है और ये भी सर्विस लेनी है, और इधर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। और इतने होने के बाद भी, और जहाँ तक बात करूँ मैं, ये इनका हक है और हक के लिए ही इन्हें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख हैं वीर सिंह जी नागर, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की असुविधाएं और इनके क्या मांगे हैं। देखिए, मांग तो हमारी नई नहीं है। जो अथॉरिटी से हमने तय किया था किसानों ने, क्षेत्र के ने 120 मीटर का सबसे छोटे प्लॉट का साइज था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। 10% प्लॉट देने का वायदा किया था, उसमें 6% दे रहे हैं, 4% की बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। और 17.5% कोटा था किसानों का, उसको बेईमानी कर रहे हैं। 17.5% कोटा जो हाउसिंग स्कीम निकलती है उसमें किसान का कोटा होता है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्थानीय इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, उनमें हमारे किसानों के बच्चों के लिए 40% सीट सुरक्षित हैं, उनमें बेईमानी हो रही है। नहीं दे रहे वो लोग, नहीं दे रहे। इसके अलावा जो किसानों की लीज बैक है उसको रोके हुए हैं। तो 18,000 प्लॉट जो 10% के बनते हैं उसमें से सिर्फ 4,500 दिए, 13,500 ये नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो नई ज़मीन ये खरीद रहे हैं, हमारी मांग ये है कि नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार वो खरीदी जाए, उसमें भी ये बेईमानी कर रहे हैं। जो किसान से समझौते के तौर पे इन्होंने ज़मीन ली है, जो किसान की बची हुई ज़मीन है, उसका 1/2 रकबा करके इन्होंने जो शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया, जो कि बहुत ख़तरनाक फैसला। इस तरह की हमारी 9-10 मांगें हैं। और जो 2001 से 64% कुछ किसान वंचित रह गए हैं, 10%, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो किसी प्रकार की सुविधा या फिर किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अभी तक? देखिए, झूठे आश्वासन ये देते रहते हैं, लेकिन हम किसान इस बार झूठे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा पक्का काम लिखित में नहीं हो जाएगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। 40वां दिन है आज हमारा यहाँ से धरने का जी। तो ये हमारे वीर सिंह जी है और यहाँ पर और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल ये ऑलमोस्ट 11 बजे की बात है और यहाँ पर इस प्रकार से असुविधा में किसान बैठे हुए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार देश का किसान, मैंने आपको पहले ही बताया, किसान और जवान दो ही हमारे ऐसे बेस होते हैं जिसके आधार पर कोई भी देश चलता है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता होते हैं और जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब किसानों के बेटे होते हैं। अब किसान अपने परिवार के लिए, अपने ज़मीन के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए अगर लड़ने के लिए इस प्रकार से सड़क पर मजबूर है, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश की राजनीति और उस देश का जो अर्थव्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार से चरमराए हुए या फिर किस प्रकार से वो लोग असमर्थ हैं किसान को समर्थन देने में। और सबसे बड़ा एक और मुद्दा जो यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा, यहाँ का जो चपरासी है वो भी करोड़पति है, और जो किसान करोड़पति होना चाहिए था वो इन्होंने लखपति भी नहीं छोड़ा। ये तो मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये जो ग्रेटर नोएडा नई वाली अथॉरिटी है, मेरे ख्याल से जो गामा 2 की अथॉरिटी है उसके अलावा यहाँ पर इन्हें बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किलाबंदी मतलब एक टाइप से अपने आप को सेव करने के लिए और की जमीन की कमाई है। हाँ जी। और लोग खुले तौर पे रिश्वत लेके जो है व्यापारी वर्ग को, दलालों को उनको लाभ पहुंचा रहे, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब देख रहे हो किस प्रकार से किसान यहाँ पर सोने के लिए मजबूर हैं। और भैया कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? सारी ग्रीन बेल्ट इन्होंने सारी ग्रीन बेल्ट बेच चुके हैं। ये हमारी ग्रीन बेल्ट बेच दी इन्होंने, सब सारी बेच दी, सब ग्रीन बेल्ट ने बेच चुके हैं। तो जितने भी इसमें आपने बताए, इसमें आप लोगों के भी जमीन थे? हाँ, घोड़ी बछेड़ा की भी, सब गामन की जमीन है इसमें भी। तो देखिए, ये रात 11 बजे की व्यवस्था है और किसान किस तरह से मजबूर हैं। और यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटी के ऑफिसर हैं,
देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो कि नया अथॉरिटी बना है यहाँ पर, भैया को बोलूँगा दिखाने के उधर। तो इसमें जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो शायद अपने घर पे भी बेड तोड़ रहे होंगे, लेकिन मैं किसानों का हाल दिखाऊं तो वो सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमारे सारे किसान नेता हैं और इधर है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। फिलहाल तो यही है कि बाकी कल हमारा संडे का प्रोग्राम है, हम लोग संडे आएंगे और आगे का मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी अपनी बातें रखेंगे और योगेश भाई भी आएंगे। हम लोग कल सुबह मॉर्निंग मिलेंगे 12 बजे ठीक सेम जगह पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर किसान आंदोलन में, जो कि 40 दिन से लगातार चल रहा है। सारे किसान भाई बेचारे भूखे बैठे, दिन रात उन्होंने इस आंदोलन में लगा दिए। उन्होंने अपना जीवन सारा अपने इस अथॉरिटी को लगा दिया, अपनी सारी संपत्ति इन लोगों को दे दी, लेकिन इन लोगों बेचारों को इनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा पिछले 40 दिनों से। इस सरकार ने किसानों को जो परेशान कर रखा है, इनकी जो भी डिमांड है उनको पूरी नहीं कर पा रही। ऐसी सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग चाहते हैं आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। बाकी इधर आप देखेंगे यहाँ पर डे डेज लिखे जाते हैं, किसान सभा धरना स्थल 40वां दिन। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर लोग थोड़े कम हैं। बाकी सुबह के टाइम मतलब इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। और पीछे प्रशासन की तरह एक्टिव है और पीछे आप देख सकते हैं चमचमाती हुई हमारी नई वाली बिल्डिंग देख रहे होंगे, और प्रशासन का सिर्फ एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है।